स्वागत है दोस्तों आपका फाइल हैंडलिंग सेशन में। तो फाइल हैंडलिंग बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। आपने अब तक देखा कि हम कैसे अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, डिलीट फंक्शन यूज करते हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम फाइल हैंडलिंग के टॉपिक में सीखेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ओपन फंक्शन को यूज करना। तो हम लेट्स से ओपन फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट, अपेंड और आपका रीड और डिलीट इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास अदरवाइज। तो हमने ओपन फंक्शन यूज किया। अब अगर आप एक सपोज फाइल बनाना चाहते हो जो आपके पाइथन कोर्स फोल्डर में बाय डिफॉल्ट है, तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं। न्यू जाके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने एक बनाया और मैंने नाम लिख दिया लेट्स से ट्रायल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो अब इसमें मैं कुछ लाइंस लिख देता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ न्यू फाइल वन, न्यू लाइन वन, और लेट्स से एक लाइन में और डाल देता हूँ विच इज न्यू लाइन टू। ठीक है, जस्ट सेविंग करते हैं। एक ट्रायल डॉट टीएक्सटी की बनाई, ये मेरा करंट प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो इसी में मैंने जाकर अपनी फाइल को बना दिया। ठीक है, फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली पाइचार्म में एक्सेस हो जाएगी, आप हो जाएगी। तो अब ओपन में जाएंगे। ठीक है, ओपन फंक्शन आपने टाइप किया और पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना फाइल का नाम देंगे जो आपके करंट प्रोजेक्ट फोल्डर में है। मेरे केस में ट्रायल डॉट टीएक्सटी है, तो मैं ओपन और पैरेंथेसिस आप देख सकते हैं इसमें फाइल का नाम, और फिर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, अपेंड करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो आर्ग्यूमेंट भी मुझे मेंशन करना होगा। ठीक है, या आप चाहें तो आप लोकेशन की फाइल भी, फाइल लोकेशन भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं किया और आपके किसी CRD ड्राइव में, तो वहाँ की लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ f, और फिर मैंने कहा ओपन फंक्शन, अब अंदर अपनी फाइल का नाम मेंशन किया ट्रायल डॉट टी। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में आप देखिए आपको दिख रहा होगा ट्रायल डॉट टी, और मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैंने बना रखी है। मैं इसे सीधा ओपन करूंगा। ठीक है, और रीड करना है, राइट करना है, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो अब हम इसको लेट्स से मैं कहता हूँ रीड। तो रीड के लिए आर आर्गुमेंट हम यूज करेंगे। आर मीन्स मैं फाइल को रीड फॉर्मेट में ओपन करना चाहता हूँ। अभी कुछ ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया है, तो सिर्फ बताया, सिर्फ फंक्शन बनाया है, कोड लिखा है। ठीक है, तो मेरे एफ वेरिएबल में मेरी ट्रायल डॉट टीएक्सटी की फाइल जो है वो रीड फॉर्मेट में स्टोर हो गई है। अब मैं अपने सहूलियत के अनुसार इसको ओपन कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ प्रिंट, और लेट्स से मैं फाइल को ओपन करता हूँ जो मेरी एफ है एंड जिस वेरिएबल में स्टोर हुई है ट्रायल डॉट टीएक्सटी, और एफ डॉट रीड। ठीक है, मैं रीड करना है। ठीक है, इंटरनल आर्गुमेंट में कुछ नहीं आएगा। आप देखिए मेरे फाइल का जितना भी तीनों लाइनों का कंटेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, हमने ट्रायल डॉट टीएक्सटी करंट प्रोजेक्ट फोल्डर में बना रखी थी, ये लाइन थी। जैसे कुछ और लाइन्स हम ऐड कर देते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, और दोबारा रीरन करेंगे आप इस कोड को, तो आप देखेंगे कि जो फाइल, जो लाइंस आपने अभी अभी डाली हैं वो भी आपकी आसानी से प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सीधा तरीका है। और ये पाइथन कोर्स फोल्डर है, इसी में सारी फाइल्स हम चल रहे हैं, इसी में हमने ट्रायल डॉट टीएक्सटी भी बनाई है। यही सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपका ओपन कर, आप चाहे तो लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपका फाइल्स है वो लोकेशन डायरेक्टली आप स्पेसिफाई कर दें, तो तब भी फाइल आप रीड, क्रिएट जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज अपने करंट प्रोजेक्ट फोल्डर के थ्रू वर्क कीजिए, वो बेस्ट है। चलिए कुछ और चीजें करते हैं। जैसे आपको मैंने आउटपुट दिखाया कि आपका सारा आउटपुट फाइल का एज इट इज प्रिंट हो गया है, जितना भी आपने ट्रायल डॉट टीएक्सटी में लिखा हुआ था। ठीक, अ, इसके अलावा हम कुछ और चीजों में जैसे कि हम इसमें करेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने वन अंदर लिखा तो सिर्फ एन यानी फर्स्ट लेटर प्रिंट हो गया, टू लिखूंगा तो एन ही प्रिंट हो जाएगा। तो हम इंटरनल आर्गुमेंट में करेक्टर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जितने में प्रिंट करना है। मैं 30 लिखूंगा तो देखिए 30 करेक्टर्स प्रिंट हो गए हैं मेरे फाइल के। तो आप इस तरीके से करेक्टर्स की मेंशनिंग भी कर सकते हैं कि कितने करेक्टर आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, और आसानी से आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एफ डॉट रीड और अंदर इंटरनल आर्गुमेंट में नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए अदरवाइज कोई करेक्टर मैंने मेंशन नहीं किया तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं। जैसे मैं रीड लाइन अगर कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरी लाइन वन बाय वन रीड होना शुरू हो जाएगी। मैंने एफ डॉट रीड लाइन यूज किया, तो और अगर उसे प्रिंट करूंगा तो मेरी जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ वो प्रिंट आएगी। देखिए न्यू फाइल वन प्रिंट होके आ गया। अभी एक एक ही लाइन आएगी, आप इसी को मल्टीपल टाइम यूज कीजिए तो आप देखिए दूसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर एक बार आप दोबारा एफ डॉट रीड लाइन को यूज करेंगे तो थर्ड लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो यूज करते रहिए, आपकी नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट होती जाएंगी। आप चाहे तो इसमें भी करेक्टर स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अंदर मेंशन कर दीजिए 5, तो ये थर्ड लाइन के
सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही आपको प्रिंट में देगा। देखिए न्यू एल दिया इसने सिर्फ, ठीक है? तो पहली दोनों पूरी-पूरी लाइनें थी, तीसरी लाइन का सिर्फ उसने 5 कैरेक्टर्स को प्रिंट किया क्योंकि मैंने इंटरनल आर्गुमेंट 5 लिखा है, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम लाइन्स को रीड कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर लूप यूज़ करूँ तो फॉर एक्स इन एफ प्रिंट एक्स, तो भी मेरी सारी लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने लूपिंग का यूज़ करा है, तो मैं एफ में जितनी भी लाइनें हैं उनको रीड करा रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है, आप फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सपोज मैं एफ डॉट क्लोज क्लोज करना इंपॉर्टेंट है फाइल को, अदरवाइज उसमें आपको एडिटिंग इश्यूज आ सकते हैं। तो एफ डॉट क्लोज जरूर यूज करें प्रिंट करने से पहले या प्रिंट करने के बाद, ताकि आपकी फाइल वहां डॉक्यूमेंट में से हट जाए, ठीक है? अब इसके अलावा आप ए यूज करेंगे तो आप बेसिकली अपेंड कर सकते हैं, ठीक है? आप उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, जो भी आप लाइन या टेक्स्ट जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको रीड की जगह यानी आर की जगह ए यूज करना पड़ेगा। ए मीन्स अपेंड, ठीक है? तो बाकी सब सिस्टम वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। मैं कहता हूँ एफ डॉट लेट्स से मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है? एफ डॉट राइट में यूज करूंगा और मैं ये लाइन ऐड ऑन करना चाहता हूँ, न्यू लाइन, ये न्यू लाइन नाउ, ये टेक्स्ट में ऐड करना चाहता हूँ अपनी करंट डॉक्यूमेंट में। तो एफ डॉट राइट्स को यूज करके मैं कर सकता हूँ। फिर मैं एफ डॉट क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद चाहें तो आप इसे प्रिंट करें फाइल को। तो मैंने एफ इक्वल टू ओपन किया, फाइल को ओपन किया और रीड मोड में ओपन किया, ठीक है? तो प्रिंट एफ डॉट रीड और मेरी फाइल, और ये देखिए कि एक एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने डालनी थी वो मेरी ऐड हो गई है, ठीक है? तो अब इस तरीके से राइट करके और फिर क्लोज करें फाइल को और फिर उसे ओपन करें, तो आपकी जो लाइन आप ऐड करना चाहते थे वो हो जाएगा, जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते थे वो हो जाएगा, ठीक है? लेट्स से और कुछ करते हैं हम, इसकी जगह एक ही जगह हम डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, बट फर्क ये होगा कि आपकी जितनी भी लाइन है वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी इस सिंगल लाइन से अगर आप डब्ल्यू यूज करते हैं। डब्ल्यू का मतलब भी राइट ही है, ठीक है? तो ये सारा टेक्स्ट था आपकी फाइल के अंदर जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है? अब इस सारे टेक्स्ट की वजह होगा क्या, सिर्फ एक ही सिंगल लाइन आ जाएगी, ये न्यू लाइन नाउ। प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है? आप इसको करके देखिए। लेट्स से मैं एफ इक्वल टू ओपन करता हूँ फाइल को। यहाँ पे प्रिंट का मतलब आपको फाइल को ओपन करना है, ठीक है? ट्रायल डॉट टीएक्सटी, और मैं रीड मोड में अगर इसे ओपन करूँ तो आप देखें प्रिंट करने के बाद आप एफ डॉट रीड करेंगे, प्रिंट एफ डॉट रीड, आप देखेंगे कि सिर्फ एक सिंगल लाइन रह गई है और बाकी सारा टेक्स्ट हट गया, ठीक है? आप देखिए, आप अंदर जाके भी देखेंगे तो एक ही लाइन आपको दिखेगी। तो डब्लू और ए में ये फर्क है, ठीक है? डब्लू से सब कुछ हट जाएगा। अब लेट्स से मैं एक और इसको हटाते हैं एक बारी सब कुछ, और लेट्स से मैं इसमें एफ इक्वल टू और एक नई फाइल बनाता हूँ, ओपन, और लेट्स से न्यू टेक्स्ट। अब मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैंने बनाया न्यू डॉट टीएक्सटी और मैं यूज करूंगा एक्स आर्ग्यूमेंट। एक्स मतलब नई फाइल को क्रिएट कर दो जो जो डायरेक्टरी में अभी नहीं है अब, या मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में अभी नहीं है। तो ये न्यू डॉट टीएक्सटी, अब देखें लेफ्ट में ट्रायल के साथ न्यू डॉट टीएक्सटी भी क्रिएट हो जाएगी एक बार जब मैं इसको रन करूंगा। अब ये देखिए न्यू डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो गई, है ना? तो ये एक्स आर्ग्यूमेंट को यूज करके आप नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है नई फाइल को क्रिएट करना यहीं से। तो लेट्स से एक और नाम मैं लेता हूँ, न्यू फाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक और फाइल ऐड करते हैं। सेम एक्स की जगह मैंने अब डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट डाला है, डब्ल्यू से भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? आप एक्स और डब्ल्यू दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो डब्ल्यू से भी नई फाइल बन जाएगी। देखिए नई फाइल बन गई क्योंकि इस नाम की फाइल पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ठीक है? तो ये चीज आपको समझना है। अब लेट्स से मैं इंपोर्ट ओसी ओएस मॉड्यूल करूंगा, फाइल को रिमूव अगर करना चाहते हैं आप तो ओएस मॉड्यूल करके आप ओएस डॉट रिमूव को यूज करेंगे और अपना आर्गुमेंट दे देंगे उस फाइल का नाम जिसको आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं अपनी डायरेक्टरी से। तो जैसे मैं न्यू डॉट टीएक्सटी हटाना चाहता हूँ, मैं रन करूंगा तो आप देखें न्यू डॉट टीएक्सटी हट गया, बाकी दोनों फाइलें एज इट इज हमारी प्रेजेंट है, ठीक है? और भी कई तरीके हैं इसको करने के। लेट्स से आप चाहें तो कंडीशनल वे में भी इसे कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट्स को यूज करके। जैसे मैंने कहा इफ ओएस डॉट पाथ, इससे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और मैं आर्गुमेंट में फिर अपने फाइल का नाम मेंशन करूंगा जो मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है? और फिर मैं कहूंगा कि इसको जो है ओएस डॉट रिमूव, यानी आर्गुमेंट में फिर से फाइल का नाम मेंशन होगा कि इसको, इस फाइल को रिमूव कर दो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो। और उसके बाद हम एल्स देंगे कि अगर नहीं करती तो क्या करना है। तो एल्स
आप प्रिंट कर दें कि ये फाइल नहीं है, ठीक है? फाइल नॉट प्रेजेंट लेट्स से, तो हम फाइल नॉट प्रेजेंट का एक कोड प्रिंट कर देंगे एल्स के सिनेरियो में। और इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सॉरी थोड़ा-सा कोलन लगाना लगता है कहीं रह गया, हाँ, इफ में कोलन लगाना भूल गया, तो इस कोलन को लगा देते हैं। अब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी जो न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है? और अगर आप इसे रीरन करेंगे तो फिर एल्स वाला मैसेज आ जाएगा, फाइल नॉट प्रेजेंट, क्योंकि फाइल ऑलरेडी हट चुकी है, ठीक है? बहुत सिंपल, बहुत सीधी-सीधी चीज़ है। फाइल हैंडलिंग एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है आपकी फाइल हैंडल करने में, ठीक है? तो एस डॉट रिमूव और फाइल का नाम और सिंपल फाइल रिमूव हो जाएगी। ये शॉर्ट तरीका है अगर आप कंडीशनल वे में नहीं करना चाहते तो, ठीक है? तो अगले सेशन में हम मिलेंगे और अगले सेशन में हम फिर से कुछ डीबगिंग के बारे में बात करेंगे।